नमस्कार दोस्तों। और निफ्टी गोविंद में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। एक जरूर सूचना देना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार में जो हलचल है बहुत तेज हो चुका है। लगातार एफआईआई का सेलिंग हो रहा है मार्केट में। पिछले 6 महीने से वो लगातार सेल किए ही जा रहे हैं और आप डेटा देख के चौंक जाइएगा। अक्टूबर में उन्होंने किया था 1,14,445 करोड़ का सेल किया था। नवंबर में 45,974 करोड़ का किया था। दिसंबर में 16,982 करोड़ का। और जनवरी में जो किया था उन्होंने सेल, वो 87,374 करोड़ का सेल किया था। और अभी तक फरवरी में आप देख रहे हैं कि 29,183 करोड़ का सेल कर चुके हैं। इतनी तेज सेलिंग देखने को मिल रहा है अभी। देखिए, एफआईआई का जो होल्डिंग होता है वो सेक्टर के टॉप कंपनी में होल्डिंग होता है। और जो सेक्टर के टॉप कंपनी होते हैं वो निफ्टी 50 के सूचकांक के अंदर आते हैं। इसलिए जब वो माल बेच रहे हैं तो निफ्टी बैंक आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, और मान लीजिए तो क्रैश देखने को मिल रहा है। जब मेन इंडेक्स में भारी भरकम बिकवाली होता है तो आप देखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में धुआंधार बिकवाली होगा। देख लीजिए, CDSL लगभग टॉप से 40% करेक्ट हो चुका है। वैसे ही दीपक नाइट्राइट भी टॉप से और बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऐसे ही स्मॉल कैप मिड कैप शेयर का देखिएगा तो 20 to 50% डिस्काउंट रेट में मिल रहा है अभी। हमें करना क्या चाहिए? अब हमें ये देखना होगा कि पैसा हम मार्केट में कितने दिन के लिए लगाए हैं। अगर हमारा पॉइंट हमारा अगर हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है तो हमें निकल जाना चाहिए। अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए हैं, तो जैसे 2007 का रिसेशन हमने पार कर लिया था वैसे ही पार कर जाएंगे। देखिए, 2007 के बाद और निफ्टी 25,000 टच किया है ना, टच किया था ना, वैसे ही निफ्टी 50,000 भी टच कर कर जाएगा। लेकिन जब आप डर के निकल जाते हैं ना, तो फिर ये लंबा जो मूव है ये ले नहीं पाइएगा। इस मूव को लेने के लिए आपको मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा, निरंतर पैसे लगा के रखना पड़ेगा, तभी आप मूव ले पाइएगा। गिरावट होता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि अच्छे शेयर का खरीदारी करें, क्योंकि अगर टॉप वैल्यूएशन होगा तो आप उस समय खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन अगर जब गिरावट होता है तो उसमें क्या करते हैं, बिकवा लेते हैं, आप लॉस लेके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब गिरावट हो तो उसमें अच्छे शेयर में पैसे लगाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब शेयर अच्छे होते हैं, पैसे तो सभी लगाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ शेयर जो आपके पोर्टफोलियो के कुछ शेयर होंगे वो मल्टी बैगर रिटर्न बना के देंगे और एक अच्छा वैल्यूएशन पे अभी मिलना शुरू हो गया है। बेशक मार्केट यहाँ से अगर और करेक्ट होता है तो और ऐसा अपॉर्चुनिटी बनेगा कि आप और उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप SIP की तरह ऐड करें, ठीक है। अगर SIP की तरह आप ऐड कीजिएगा ना, तो हर एक रेट में आपका बाइंग होगा। जब हर एक रेट में बाइंग होगा और मार्केट ऊपर निकलना, आगे निकलेगा, 2 साल बाद निकलेगा, 2 साल बाद नहीं 3 साल बाद निकलेगा, उस समय या आप पीछे सोच के देखिएगा। आप अभी से पीछे 3 साल पहले सोचिए, 2020 का सोचिए कि मार्केट कैसे करेक्ट हुआ था और मार्केट कैसे ऊपर चला गया। अभी अगर 2020 का नहीं सोच रहे हैं तो 2007 का सोचिए कि बिल्कुल ही रिसेशन में मार्केट चला गया था और रिसेशन से कैसे निकल के 25,000 तक पहुंचा है। ये ग्रोथ कहानी है मार्केट का। तो मार्केट मार्केट क्या होता है कि मार्केट में सेलिंग आता है नीचे, अगर किसी ने वहाँ पे खरीदा है, अच्छे से पैसे लगाए हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेन करते हैं, तो उसमें मल्टी बैगर आपको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल से बताएंगे कि जब आप जमीन खरीदते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जिससे उसका भाव अच्छा मिलता है। वैसे ही शेयर को संपत्ति समझें। अगर आप वो बिजनेस को ऑन करते तो क्या आपने बिजनेस को बेचते हो? अगर मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, उसको बिजनेस को ऑन करते हैं, तो उस बिजनेस से आप निकलना चाहेंगे?
अगर बिजनेस मान लीजिए कि घाटा घाटा नहीं दे रहा हो, अगर थोड़ा प्रॉफिट कम आ रहा हो, तो 1 2 3 क्वार्टर आप देखिएगा ना, क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा, मंथली रिजल्ट देखिएगा, पर डे का अर्निंग देखिएगा। अगर आपको अर्निंग अच्छा लगता है और आगे लगता है कि हाँ हमारा अर्निंग बहुत सुधरेगा, तो क्या आप उस बिजनेस से निकलना चाहिएगा? नहीं निकलना चाहिए ना। वैसे ही अपना जब शेयर खरीदते हैं ना, तो इतने तसल्ली पूर्वक देखिए उसे कि कौन सा शेयर ले रहे हैं, कौन सा बिजनेस खरीद रहे हैं आप एक को ऑनर बन रहे हैं बिजनेस का। अगर आप अच्छे बिजनेस में पैसे लगाइएगा, बिजनेस को अपना मानिएगा, तो आपको लगातार निरंतर, आप एक दिन के लिए मत सोचिए कि हाँ एक दिन के लिए आए हैं मार्केट में और मार्केट में यहाँ से पैसे बना के चले जाएंगे। अगर आप 10 साल तक 20 साल तक इन्वेस्टेड रहिएगा, तब आपको कंपाउंडिंग का लाभ होगा। जब कंपाउंडिंग का लाभ होगा, तो क्या आप जब मार्केट जब नीचे आता है, करेक्शन फेज में होता है, उस समय आपको बाइंग करना चाहिए। तो मार्केट में डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। बिल्कुल गिरेगा कि और गिरने दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से 17,000 आ जाने दीजिए, 17,000 पे आ जाएगा या 18,000, 19,000, 20,000, कोई भी लेवल पे आता है तो हम स्ट्रॉन्ग बाइंग करेंगे, क्योंकि हम लगातार कैश पे ही बैठे। अब कैश पे बैठना चाहिए आदमी को। देखिए, जैसे आपके घर में विदाउट कैश से काम नहीं चलेगा, वैसे मार्केट में ही समझिए कि बिना लिक्विडिटी काम नहीं चलेगा। तो कैश बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कैश है तो हर एक भाव में खरीदारी करेंगे। जैसे 26,000 चला गया था, उस समय आप खरीदने जा रहे थे, तो वहाँ पे आपको वैल्यू अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी 23,000 और 20,000 पे मिलेगा। मैं आपको बता दूं रियली, अगर 20 21 हज़ार पे मिलेगा तो हम अच्छा से खरीदारी करेंगे। हम लॉन्ग टर्म प्लान है, हमें 10 20 साल का प्लान है, तो हम क्यों सोचे भाई गिरने दो, मार्केट को गिरा और खरीदेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि और कुछ दिन यहीं पे रहे, इसी रेट पे रहे मार्केट। कितने पे? 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, इसी रेट पे कुछ 2 4 साल और रहे कि मेरे पैसे और बढ़ते रहे और मैं इसमें खरीदारी करता रहूँ। तो ये तो अपॉर्चुनिटी का बात हो गया ना। तो आप जब अपॉर्चुनिटी ऐसे देखते हैं, तब जाके शेयर में आप बने रहिएगा और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टर कहाइएगा। अगर देखिए राकेश झुनझुनवाला की ही कहानी करें, तो अगर 2003 से वो बेच दिए होंगे, 2007 में बेच दिए होते, तो क्या उनका ग्रोथ हो जाता? वैसे ही वॉरेन बफेट सर का भी देख लीजिए। तो लगातार आपको सस्टेन करना पड़ेगा। ये मार्केट है, मार्केट में 20 30% आपको पोर्टफोलियो डाउन अप होते रहता है। अगर आप नए हैं तो आप डर के निकल जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो इतना डाउन अप डाउन आपको लगातार देखने को मिलता है। तो इससे घबराइए नहीं। मार्केट बहुत अच्छा है, इंडियन मार्केट का बहुत अच्छा कहानी है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।